हेलो गाइस, सब ठीक ठाक बढ़िया। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर एलपीपी, ठीक है। और एलपीपी बोले तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये था ना। और उसमें हम लोग बात किए थे कि सर अगर आपका एलपीपी का सवाल आता है, एलपीपी होता है क्या, ठीक है। हालांकि एक्चुअली देखा जाए तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो था, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसमें हाई दिया था, ठीक है। आज का जो वीडियो है तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एलपीपी का हमारे पास सर कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है। एलपीपी ऐसा ब्रांच है मैथ का जिसके लिए आपको कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, बल्कि हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, ऐसा करके सर यकीन मानिए 10 एग्जाम्पल होते होते आपको आइडिया समझ में आ जाएगा, चाहे आप कितना भी समझे कि नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, हम लोग इसका जो भी सवाल है तो इसके सवाल को हम लोग बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स से, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग, चलिए। हाँ, लेकिन अगर आपने सर पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, ऑर्डर मानिए, जो भी सर चीज़ है कि कृपया कर जा करके पहला वीडियो देखिए, क्योंकि आज वाले वीडियो में फर्स्ट वाले वीडियो का सर भरपूर यूज है, पूरा का पूरा यूज है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए, लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बिना फर्स्ट वीडियो देखे सेकंड वीडियो आपको समझ में आएगा इसका चांस बहुत कम है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का कोई भी सवाल लेते हैं, उसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 12 एक्सरसाइज 12/504, चलिए कोई भी सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है सोल्व दी, माफ कीजिए, एलपीपी सोल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, ठीक है। हमें ग्राफिकली सॉल्व करनी है। सवाल आपका है, हमें पूरा लिखता हूँ, सेकंड फ्रीजर मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस y, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। देखिए, कुल ऐसा ही आपको सवाल रहेगा। यहां पर आपको 2 ऑप्शन आग है, या तो यहाँ पे आपको रहेगा मैक्सिमाइज, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रहेगा मैक्सिमाइज z या फिर मिनिमाइज, ठीक है। तो मैक्सिमाइज है या फिर मिनिमाइज है, अभी चर्चा को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आपको रहेगा मैक्सिमाइज या फिर आपको रहेगा मिनिमाइज, ठीक है। अभी इस बात को छोड़ते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है जी, हमारा जो मेन क्राइटेरिया है वो यही 4 बात है, ठीक है। 4 इक्वेशन एक्चुअली देखा जाए तो सर हमारे पास 4 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये ना 4 है। हम लोग पहले इसी की बात करते हैं, इसका बात हम लोग करेंगे लास्ट में। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज, उसके बाद आपको उस पर सोचना ही नहीं है, उसका बात लास्ट में होता है। आपको उसको स्किप करना है और यहाँ पे आ जाना है। x प्लस वाई, इस तो पता है ना,
लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो कार्य बस समझ। ठीक है, चलिए सवाल एलपीपी का कोई भी सवाल है, चाहे आपको ग्राफ चाहे कोई भी सवाल है ना, तो ये इतना आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, इसमें आपके पास कोई कटौती नहीं रहेगा जी, ये आपको पूरा दिया रहेगा तो दिया रहेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, या तो कार्य बात समझ। चलिए हाँ, हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ के बाद बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, नाउ और इक्वेशन में बनाता हूँ, सीधा देखता हूँ इक्वेशन। देखिए तो हम लोग एक इक्वेशन, देखिए इक्वेशन अपना मन से बनाते हैं ना, इक्वेशन ये आपको बनाना है अपना मन से, ये सब एग्जाम में नहीं लिख दीजिए, ऐसा नहीं कि परीक्षा में लिख दिया सर अपना मन से ये गलत है, अपना मन से या फिर हमारे दोस्त के मन से परीक्षा में लिख रहा हूँ मैं, ये सब चीजें गलत है, ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, और इक्वेशन बनाते समय हमेशा इक्वल का साइन देना है, लिख देता हूं अपना मन से इक्वेशन बनाते समय छोटा और बड़ा का साइन हटा दें तथा इक्वल टू का साइन लगा दें। मैं बिल्कुल बचा कर ले देता हूं। ठीक है, x प्लस वाई, देखिए ये हमारे पास साइन किसका है, लेस देन और इक्वल टू, ये ना कम भी है बराबर भी है, तो इक्वेशन बनाते समय जो कम वाला साइन है, इक्वेशन बनाते समय जो आपका लेस देन है ना, तो लेस देन को आपको इग्नोर कर देनी है, लेस देन को आपको हटा देनी है, साइन बस किसका बचेगा, इक्वल टू का। ठीक है, नतकारी बात समझ में। चलिए, और एक और हमारे पास क्या बचेगा, एक और हमारे पास बचेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ भी आपको सेम काम, जो आपको साइन था छोटा वाला, तो छोटा वाला साइन को हटा देनी है, हमारे पास बस साइन किसका बचेगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है सर, y इक्वल टू 90। ठीक है, इस दोनों को आपको छोड़ देना है फिलहाल, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना, छोड़ दीजिए फिलहाल, हम लोग इन दोनों पे चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका क्या हो गया y, हम लोग वही पॉइंट लेते हैं, यहां भी ये हमारा x है और ये हमारा क्या हो गया y। ठीक है, चलिए वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं जी, लेकिन देखिए जहां तक हो सके तो अपना सुविधा देखा जाता है मन में। अब x प्लस वाई हमारे पास कितना 50 है ना, तो मेरे ख्याल से अगर मैं 10 का मल्टीपल लूँ, 10 लूँ, 20 लूँ, 30 लूँ, सर मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ x का वैल्यू कितना ले लूँ, 10 ले लूँ, चलो ले लेता हूँ। तो when x is equal to 10, रखिए x प्लस वाई, ये हमारे पास कितना 50 है ना, तो 10 प्लस वाई ये कितना हो गया, ये सब 10th की बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड खींच रहा हूँ। ठीक है, 10th की बातें हैं, पर सब क्लियर होगा। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 40। हालांकि आपको एग्जाम में स्किप नहीं करनी, एग्जाम में मैं जैसे बना रहा हूँ आपको वो वैसे ही चलना है, एग्जाम में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपको नंबर भी चाहिए। ठीक है, आप इतने टेस्ट ना, आपको कितना सब समझ में आती है ना, ये जब तक आप एग्जामिनर को नहीं दिखाएगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में जहाँ तक हो सके बिल्कुल सावधानी से, और जैसे मैं बना रहा हूँ पूरा का पूरा वैसा ही बना दिया, ऐसा नहीं कि सीधा ऐसा स्किप कर दिया डॉट डॉट, आपको नंबर भी डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में नहीं होनी चाहिए। एक और वैल्यू बोलिए, कितना रख दूँ, 20 रख दूँ। चलिए, तो when x is equal to 20, रखिए x प्लस वाई, ये 50 है ना,
तो 20 प्लस वाई, ये हमारे पास कितना हो गया 50, तो y का वैल्यू 50 माइनस 20, y का वैल्यू कितना हो गया सर 30। यहाँ तक हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। x का वैल्यू कितना रखूं, x का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू कितना चला जाएगा 60, का ऊपर पर अगर आप चला जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं रखता हूं, x का वैल्यू मैं रखता हूं कितना 20, तो y का वैल्यू 20 30, चलिए रख देता हूं, सही रहेगा। तो अपना अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, तो किधर ही है ना, अब दो के विद्यार्थी हैं, कुछ भी रख दीजिए। x का वैल्यू 20, बोलिए 3x प्लस y, 90 के इक्वल हो गया ना, तो 3 इंटू 20 प्लस y, ये किसके बराबर 90, तो 16 प्लस y इक्वल टू 90, तो y का वैल्यू कितना 90 माइनस y का वैल्यू 30, ठीक है। एक और कोई वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 30 रखता हूं मैं, ठीक है। तो हालांकि मुझे आपको सोचना चाहिए था, 0 रखना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं। चलिए x का वैल्यू 30 निकालिए, y का वैल्यू 3x प्लस y 90 के इक्वल टू बना, तो 3 इंटू 30 प्लस y, 90 हो गया आपका, तो 90 प्लस y इक्वल टू 90, तो y का वैल्यू 90 माइनस 90, आहा y का वैल्यू में कितना मिल गया 0। देखिए ये पूरा का पूरा काम आपको ग्राफ कॉपी जो मिलेगा ना उस पे करनी है। और कहाँ करनी है सोचिए, ग्राफ कॉपी जो आपको मिलेगा, तो सर एक साइड आपके पास रहेगा ग्राफ, ठीक है, और एक साइड आपके पास रहेगा लाइन खींचा हुआ। खींचा मतलब क्या बोला जाए सर जी, ऐसा देखिए इस साइड, अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर हमारे पास ये ग्राफ कॉपी है, ठीक है ना, तो ये ग्राफ कॉपी है, तो एक साइड आपको ऐसा लाइन बना हुआ रहता है, देखिए ध्यान से, अरे बात समझ, ठीक है, और एक साइड आपको रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो जिधर आपको लाइन बना हुआ है ये सारा काम आपको उधर करनी है, ठीक है। ग्राफ वाले की तरफ अभी आपको कुछ भी नहीं करनी है, या तक आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए हमारे पास जगह है नहीं ये, तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल रख देता हूँ, ठीक है। इसका हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको x और y, जब x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू कितना रहा था 40, और जब x का वैल्यू 20 तो इसका वैल्यू कितना 30, और इसका हमारे पास आ रहा था x y, जब x का वैल्यू 20 तो इसका वैल्यू 30, जब x का वैल्यू 30 तो इसका वैल्यू कितना रहा था। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें बनानी है ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफ ही बनाने के लिए मैंने इस पोर्शन को इग्नोर कर दिया। ग्राफ बनाने के लिए देखिए इसको गिनिए और करिए। मैं ये है ना मार्कर यूज करता हूँ बाय डिफरेंट कलर्स, ठीक है। देखिए ग्राफ जितना बड़ा बनाइएगा आपके लिए उतना ही फायदा है, ठीक है। मान लीजिए सर जी आपने ग्राफ काफी छोटा बना दिया, तो मान लीजिए एग्जामिनर है तो उनको ठीक से दिखेगा भी नहीं, और जब उनको ठीक से नहीं दिखेगा तो नंबर क्या देंगे। तो ग्राफ ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ग्राफ एक लिमिट में होना चाहिए। मतलब करीब अगर मैं आपको एस्टिमेट दूँ तो अगर आपके पास आधा जो पेज मिला है अगर उससे हल्का सा बड़ा ग्राफ है तो एकदम सही ग्राफ माना जाएगा। अब पूरा का पूरा मान लीजिए भर दिए तो भी सही नहीं है, और छोटा रहना भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से
मैं निगेटिव पोर्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि निगेटिव में आपको नहीं जानी है। डिनोट कर देना। देखिए सर, सब हमारे पास 10 का ही मल्टीपल है, तो जब सब हमारे पास 10 का ही मल्टीपल है तो यहाँ पे तो आपको वो हो जाएगा 0 0, और वो हो गया ना 0 और कितना हो गया 0, तो 14, y का वैल्यू 14 तक और x का वैल्यू भी 30 तक यही है। तो देखिए 10 20 ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया नहीं, तो अगर मैं बात करूँ तो y का वैल्यू 14 और x का वैल्यू 10, तो पॉइंट में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसको फिलहाल छोटा छोटा लिखा जाए, और छोटा छोटा लिखना है ना, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 50। यहाँ तक आपको ग्राफ आ जाएगा, और इधर आपको ग्राफ आ जाएगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 90, ठीक है। और अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 30। हमारे पास ज़्यादा कम हो रहा है ना, सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। फिलहाल इसका तक इग्नोर है ना, इग्नोर कीजिए। x में आपको कहाँ तक चाहिए, तो x में आपको चाहिए 50 तक बना लीजिए, थोड़ा बड़ा लेता हूँ मैं 10 20, हालांकि सही नहीं है, ग्राफ में आपको इको लेना है, मैं बड़ा छोटा लेता हूँ 10 20 30 40 50 60 70। और नाम देना भूल गया, x o x डैश y o y डैश, यहाँ कुछ लीजिए ना -10 -20 जो भी y डैश, यहाँ भी आपको हो जाएगा -10, ठीक है। देखिए निगेटिव साइड में आपको नहीं जानी है। एलपीपी में तकरीबन आपको 90% प्लस ऐसा सवाल मिलेगा कि आपको निगेटिव पोर्शन में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो जब निगेटिव पोर्शन में मेरे को नहीं जाना है तो उसका टेंशन मैं अभी सीखे हूँ, ठीक है। तो ग्राफ आप निगेटिव तक नहीं बनाइएगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आता है तो बनाइए, अगर नहीं आता है तो नहीं बनाइए, कोई फायदा नहीं उससे, ठीक है। चलिए अब पॉइंट रखिए। चलिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 40, खोजिए x का वैल्यू। इसमें मैं 1 पॉइंट और बढ़ा दूं, 1 पॉइंट जानते हो क्या है ना, मैं क्या बढ़ाना चाहता हूँ, 1 पॉइंट और बढ़ाता हूँ। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 50, और y का वैल्यू 50 तो x का वैल्यू 0, यही ना। चलिए इसी वाला को बनाइए 0 और 50 पे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 50, 0 और 50 हुआ ना, ठीक है। ड्यू टू ब्लैक बोर्ड मैंने पॉइंट लिया स्केल से, या जो भी अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो आप ये दोनों पॉइंट लेकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले इसको लेता हूँ। और x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 0। ग्राफ बनाना है ना, चलिए मैंने ग्राफ बना दिया। तो ऐसे यहाँ भी इस पे जो पॉइंट्स है इसको दिखा दीजिए। 10 और 40 कहीं पे आया होगा जी, आया ना 10 और 40। और कुछ मिला होगा, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू 30, ये पॉइंट है। ग्राफ में इसको देख लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू सर में कितना मिला 30,
मिल गया था, ठीक है। चलिए ये ग्राफ हमें किसका मिला, तो ये ग्राफ हमें मिला x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है ना, ग्राफ बना लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आते हैं सेकंड पोर्शन, सेकंड ग्राफ, सॉरी सेकंड ग्राफ में। चलिए इसको मैं एक बात और बढ़ाना चाहता हूँ कि जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 90 आएगा ना, क्योंकि हमें आसानी होगी बनाने में। ग्राफ पे आप ये दोनों पॉइंट लेकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसको लिया। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 90, चलिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 90 हो गया, और x का वैल्यू 30 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 30 तो y का वैल्यू, ठीक है। चलिए तो आई थिंक मेरा जो ग्राफ है, और एक पॉइंट और 20 और 30, तो मेरा जो ग्राफ है आपको ऐसे पास करेगा, सॉरी इसको करिए, मान के चलिए सीधा ही, ठीक है। ऊपर भी जाएगा ये हमारे पास 100 है, ठीक है, और ये हमारे पास मैंने पॉइंट मिटा दिया, ये आपको था 10 और 40, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिए, यहाँ तक आगे बात समझ। चलिए कुल हमारे पास यही दो ग्राफ बना, ये जो आपका ग्राफ बना, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको बना 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये आपका ग्राफ है 3x प्लस वाई इक्वल 90, मैंने ग्राफ बना दिया है, तक हो गया जी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, मेरा ग्राफ का काम खत्म हो गया, ये दोनों मिटा दो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लास 10th का बाउंड्री है, यहाँ तक आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको सोचना ही नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जाना है पिछले, मैंने आपको जो वीडियो बताया उसमें मैंने आपको बताया कि अब आपको चेक करनी है लाइन का किधर हमारे पास बड़ा है और लाइन का किधर हमारे पास छोटा है, ये ना चेक करना पड़ता है सर कि किधर बड़ा है किधर छोटा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक मेरा क्या था कि लाइन के ऊपर बड़ा होगा, लाइन के नीचे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तकरीबन अगर हमारे पास कोई ग्राफ बनाते हैं, पिछला का वीडियो देखिए, मैं रिपीट क्या करूँ, ठीक है। जैसे पीछे का वीडियो है तो जो लाइन से ऊपर है वो बड़ा और जो लाइन से नीचे है वो छोटा। चलिए अब सवाल में देखिए, सवाल में देखिए आपको जाना कहाँ है, सवाल में देखिए, सवाल हमें 50 से छोटा चाहिए, पहला में x प्लस वाई, वरना सिंपल इसको x प्लस वाई हमें 50 से क्या चाहिए, छोटा। अब देखिए ये जो आपका लाइन है ब्लू वाला, इसलिए मैंने डबल मार्कर यूज किया है, ठीक है, हालांकि ट्रिपल मार्कर है, ठीक है। अगर सर मैं बात करूं ब्लू वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये लाइन हो गया ना, ये लाइन है। अब इसको इग्नोर कीजिए, तो लाइन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, बड़ा आएगा ना, लाइन के ऊपर आपको बड़ा आएगा, इधर मैं लिखता हूँ, लाइन के ऊपर आपको सर क्या आएगा, बड़ा, और लाइन के नीचे हमारे पास क्या आएगा, छोटा। ये ना बात हुई, लाइन के ऊपर बड़ा, लाइन के नीचे छोटा, लेकिन आपको चाहिए क्या, छोटा। यानी कि हमें इस लाइन से कहाँ पे आना है, नीचे, यानी कि सर जी हमें इस लाइन से नीचे चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग इस लाइन से नीचे,
और आपको समझ में नहीं आता है तो जाकर पिछला क्लास वाला वीडियो देखिए, आपको आएगा समझ में। सिंपल सी बात समझिए, लाइन के ऊपर है तो बड़ा होगा, लाइन के नीचे है तो छोटा होगा। और हमें बड़ा लेना है कि छोटा लेना है ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये आपको सवाल पर डिपेंड करता है। सवाल मेरा क्या बोला, x + y 50 से छोटा है, तो जैसे ही मेरा बोला कि x + y 50 से छोटा है सर जी, तो आपको सवाल से लाइन से नीचे आनी है। ये फैसला सवाल के हाथ में है कि बड़ा लेना है कि छोटा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बस में नहीं चलेगा। लेना है बड़ा ऊपर जाइए, लेना है छोटा नीचे आइए। यानी कि एक बात क्लियर है कि हमें इस लाइन से नीचे ही रहना है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, सेकंड आपका बोल रहा है सर कि 3x + y 90 से छोटा। अब ये जो हमारा लाइन है 3x + y, यही है ना, 3x + y ये 90 है। अब यहाँ भी लाइन से इधर में क्या मिलेगा, बड़ा, और लाइन से इधर में क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। लाइन से ऊपर बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है, और लाइन से नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, छोटा। यानी कि हमें इधर जानी है, यहाँ भी आपको छोटा ही चाहिए, देखिए छोटा ही चाहिए ना। यानी कि आपको यहाँ भी क्या जानी है, ऊपर आपको नहीं जाना, बड़ा आपको नहीं लेना है जी, यहाँ भी बड़ा आपको नहीं चाहिए, आपको छोटा चाहिए, ठीक है। तो आपको इस लाइन से नीचे नहीं आनी है। आगे यानी कि अभी तक आपको दो बाउंड्री पता चला। देखिए मेनली हम लोग बाउंड्री मिलाते हैं, हमें क्या चाहिए, बाउंड्री, ठीक है। देखिए सर, हमें बाउंड्री क्या मिला, आप इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकते, फर्स्ट बाउंड्री। और सेकंड बाउंड्री क्या मिला, आप इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकते। यानी कि ना तो आप इस लाइन के ऊपर जा सकते हैं और ना तो आप इस लाइन के ऊपर जा सकते हैं, है ना, इन्हीं के बीच रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ था। हम लोग अब जो छोड़े हैं उस पर ध्यान देते हैं। हमने क्या छोड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा, यही ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा। चलिए यहाँ पर तो आपका x 0 हुआ ना, 0 के बाद इधर बढ़िए बाईं साइड, -1 -2 -3 -4, इधर माइनस में कहने का मतलब है कि सर वो आपको 0 से छोटा हो गया। इधर कहने का मतलब है कि हमारा जो सवाल है वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन आपको 0 से क्या चाहिए, बड़ा। यानी कि आपको इस लाइन के इधर भी नहीं जानी। हम लोग जो छोड़े थे इसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सीधा से क्या बोला है सर, x का वैल्यू 0 से बड़ा। यानी अगर ये हमारे पास लाइन है, अगर ये लाइन है ना, तो इसके इधर बढ़िए, इधर आपको मिलेगा माइनस में, यानी कि 0 से आपको छोटा मिलेगा, इधर आपको सर क्या मिलेगा, प्लस में। यानी 0 से क्या मिलेगा आपको, बड़ा, इधर भी जाना है। और सेम केस यहाँ भी आपका सर y का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है। यानी कि y का वैल्यू देखिए, ये हमारे पास लाइन है, नीचे जाने पे माइनस में, ठीक है। इस लाइन से नीचे जाना मतलब क्या, माइनस में। और माइनस में होने का मतलब है कि पूरा का पूरा 0 से छोटा। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 0 से बड़ा। यानी यहाँ भी हम लोग कहाँ जाएंगे, लाइन से ऊपर ही जाएंगे, चलेगा। यानी कि आपको ना तो इसमें आना है ना तो इसमें आना है, बस कहाँ रहना है, ऊपर, ठीक है। और अब ये खोजिए मेरे भाई कि चारों में कॉमन कौन है। चारों में कॉमन, चारों मतलब जो सब में कॉमन है, जो रीजन, ठीक है। अब देखिए हमारा जो रीजन बना ना, वो हमारा रीजन बना ये वाला, मैं इसको डार्क कर दूं। आपको वह रीजन खोजना है ना जो चारों को सेटिस्फाई करता है जी, जो चारों को संतुष्ट करता है। सब पिक्चर में नहीं बनाया जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। देखिए ये रीजन, ये रीजन हुआ ना, ठीक है। आप इस रीजन को देखिए, ये हमारे पास सब ऐसा रीजन है जो चारों कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है,
इस रीजन को ध्यान से देखिए, मैंने जो ड्रॉ किया, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको? थोड़ा सा कैमरा है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, ये रीजन है ना, इस रीजन में आपको चारों बात है। ये रीजन क्या है सर? ये रीजन क्या है? तो इस लाइन से नीचे भी है, इस लाइन से भी नीचे है, इस लाइन हुआ ना सर, ये जो आपका लाइन बना, ये जो आपका रीजन है वो इस लाइन से भी नीचे है, ठीक है, माफ कीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद इससे भी इधर है, इससे भी ऊपर है, यानी ये जो आपका रीजन है ये चारों को फॉलो करता है। यहाँ पे जो चार कंडीशन था, x + y 50 से छोटा है तो मैंने लिया है ना, 3x + y 90 से छोटा, इससे भी छोटा है, ठीक है, x का वैल्यू 0 से बड़ा, वो भी सही है, y का वैल्यू 0 से बड़ा, वो भी सही है, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, दोनों सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो रीजन बना ना, ये रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन, या फिर इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, अवांछित चीजें सही नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पिक्चर थोड़ा साफ ही रहना चाहिए। देखिए, ज्यादा अगर पिक्चर से नहीं बनाइएगा परिचय में, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, तो मैं सीधा लिखता हूं, जो सभी को सेटिस्फाई करता है। यहां पे जितना आपको दिया रहेगा, जितना, एक दिया रहे, दो दिया रहे, तीन दिया रहे, चार दिया रहे, जितना भी आपको दिया रहे, अगर आपको वैसा रीजन खोजना है जो सबको सेटिस्फाई करे। सबको कहने का मतलब है कि सर, जो पहला जो बात बोल रहा है बड़ा कि छोटा, उसमें भी आना चाहिए, दूसरा जो बात बोल रहा है बड़ा कि छोटा, उसमें भी आना चाहिए, तीसरा जो बोल रहा है बड़ा कि छोटा, उसमें भी आना चाहिए, दो और जो आपको दिया हुआ है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, x का वैल्यू वो भी आपको देखना है, y का वैल्यू 0 से बड़ा है कि y का वैल्यू 0 से छोटा है, ये भी आपको देखना है। यानी जितना आपका कंडीशन है जो सबको फॉलो करेगा। अब देखिए, अगर मैं देता इस कंडीशन को, तो ये इसको बुल वाले को फॉलो नहीं करता। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके, तो अगर मैं इसकी बात करता, तो देखिए आपको ब्लू वाले लाइन से नीचे ही रहना है। यह ना हमारा मुद्दा है कि आपका जो एरिया आएगा वो ब्लू लाइन से नीचे आएगा, लेकिन ये मेरे पास कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ये तो आएगा नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये जो आपका एरिया है, इसमें क्या बोला गया कि आपको ब्लैक वाले से नीचे रहना है, नीचे ही रहना है, लेकिन ये जो मेरा लाइन है ना, ये जो मेरा पॉइंट है, वो ब्लैक से कहाँ चला गया? ऊपर, ठीक है। तो अगर किसी भी एक को फॉलो नहीं करता है तो उसे नहीं माना जाएगा। हमें उसको लेकर चल दिया सर जो पूरा का पूरा सबको फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ तक चलिए, इसको मिटा दूं। यहां तक जानने के बाद अब आपको मैथ जा करके सर कुछ बना, ठीक है। यहां तक आपका मैथ बन गया, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन यहां तक हो गया, फिजिबल रीजन। एग्जाम में इसको तो लिखना है, लेकिन इसको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग अब खोजेंगे कॉर्नर, कोना। ये जो आपको रीजन बचा ना, इसका कोना खोजिए। देखिए, सबसे पहले इसको मैं ये मान लूं, पहला कोना मिला, ठीक है। सेकंड कोना आपके पास क्या है? ओ, ठीक है। थर्ड कोना हमारे पास क्या है? बी। और ये कोना आपको और मिला हुआ हमारे पास है सी, ठीक है। तो अगला स्टेप मैं आपको लेता हूं। स्टेप क्या है जी? तो स्टेप आपको है कॉर्नर खोजना है। कॉर्नर खोजना, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। हमारे पास चार कॉर्नर है।
पहला कॉर्नर देखिए, पहला कॉर्नर आपको सर क्या मिला, पहला कॉर्नर आपको मिला ए का वैल्यू 0 और 50, फर्स्ट कॉर्नर। सेकंड आपको मिला ओ को बता सकते हैं ना, 0 और 0। चलिए बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है 30 और 0 हो गया। और सी हमारे पास कितना मिला, सी हमारे पास मिला 20 और आपको ऐसा नहीं समझिए कि 4 ही मिलेगा। कोई सवाल मान लीजिए आपको 5 कॉर्नर मिलता है, 6 मिलता है, 7 मिलता है, ये अपनी अपनी बात है, ठीक है, ये आपको सवाल पर डिपेंड करेगा। इस सवाल में हमारे पास कितना कॉर्नर मिला, 4, ए बी सी और ओ। यहाँ तक आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब आपका सवाल पूरा बना नहीं। अब आपको क्या करनी है, अब मेन गेम स्टार्ट है सर जेड का। मेन गेम किसका स्टार्ट है, जेड का। अब हम लोग जो जेड को स्टार्टिंग में स्किप किए थे, जो हम लोग जेड को छोड़े थे ना सर, अब उसका काम आएगा। उसका काम क्या आएगा, तो उसका काम यह आएगा कि अब आपको जेड का वैल्यू चेक करना है। हमने जिस जेड को स्किप किया था, छोड़ा था, अब आपको जेड का वैल्यू चेक करना है। कैसे, सबसे पहले जेड का वैल्यू देखिए, जेड हमारे पास है कितना, जेड हमारे पास है 4x + y, यही है ना, जेड = 4x + y, ठीक है। सबसे पहले जेड का वैल्यू चेक करेंगे ए पर। ए हमारे पास कितना है, 0 और 50, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है, 50। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50। तो जहां पे आपका x है वहां पे 0 रखेंगे, जहां पे आपका y है वहां पे 50 रखेंगे। तो रखिए, ये कितना, 4 × 0 + 50, यानी ये कितना हो गया, 50। सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। अब हम लोग जेड का वैल्यू सर चेक करेंगे बी पे। बी पे चेक कीजिए, बी पे 4 × 30 हुआ और +0, यानी ये कितना, 120, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे जेड का वैल्यू सी पर। सी का वैल्यू है कितना, 20 और 30, यानी 4 × 20 और +30, जो वहां से वैल्यू है 4 × 20 + 30 सी। तो देख लीजिए ना, ये कितना हो गया, 80 और +110। एक और पॉइंट बचा हुआ, देखिए सर, हमारे पास जितना पॉइंट है सब पे चेक करेंगे, किसी पॉइंट को नहीं छोड़ना। हमारे पास 4 पॉइंट मिला, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ओ, हम लोग चारों पे चेक करेंगे। किन्हीं 3 पे करके छोड़ देना गलत है, बेवकूफी है। हम लोग ओ पे करेंगे। ओ पर आइए, ओ पर आपको कितना, 4 × 0, यहाँ पे जो नियम था हमारे पास, जेड का वैल्यू +0, यानी ये सर कितना हो गया। मैंने हर एक कॉर्नर पे जेड का वैल्यू देख लिया, देख लेना, मैंने हर एक कॉर्नर पे जेड का वैल्यू कितना आता है। अब सवाल में आइए, सवाल में आपको आता है सर मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मींस क्या, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू खोजिए, सबसे बड़ा वैल्यू कितना है जेड का, मैं तो मिल ही जाना चाहिए, 120 मिला। सबसे बड़ा वैल्यू हमारे पास कितना है जेड का, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज या = 120। और इसी के साथ आपका जो मैथ है सर ये खत्म हुआ। हाँ ठीक है, ये एक सवाल है। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि सर आपने 10th में जिस हिसाब को पढ़ा था, यही सब बात है, तो आपने 10th में जिस हिसाब को पढ़ा, तो 10th में सर आपको लगता है कि 2 लाइन था, नहीं एक ही लाइन में काम ना, 2 लाइन था, सॉरी, ठीक है, 2 लाइन में आपको था और काम खत्म। लेकिन देखिएगा सर यहाँ पे आपका दायरा कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं रूल्स की बात करूँ कैसे कैसे बनाना है, ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सवाल जो दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से इक्वेशन बनानी है। जो यहाँ पे दिया रहता है ना, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ठीक है, तो उसमें से आपको बनानी है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या बनानी है सर, तो आपको बनानी है जो बड़ा है
का साइन है और जो छोटा का साइन है उसको हटा करके वहाँ पे इक्वल टू लगा देना है, बराबर लगा देना है। ठीक है, वहाँ से आपको दो इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको ग्राफ बनानी है, जो मैंने बनाया। ठीक है, ग्राफ बना दी। ग्राफ बनाने के बाद दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करेगा तो करेगा, आपको पॉइंट निकाल लेनी है। कैसे निकालते हैं 10th का तरीका है। फिर अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाते हैं ना तो ग्राफ कॉपी में सर दोनों पॉइंट आपको अपने आप कट जाएगा, तो आपको टेंशन भी नहीं लेना है, ग्राफ कॉपी में अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे दोनों कट करेगा उस पॉइंट को लिख लेंगे, वहाँ पे डिनोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ में। ग्राफ बना दी। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है आपको, अब आपको जानना है कि हमें बड़ा चाहिए कि छोटा। वो सवाल में आपको दिया रहता है, सवाल में आपको ये दिया रहेगा कि आपको वैल्यू बड़ा है कि आपका वैल्यू छोटा है। ठीक है, ये सवाल में दिया रहेगा। अब सवाल में जैसा दिया हुआ है बड़ा चाहिए तो लाइन के ऊपर चाहिए जाइए। ठीक है, और अगर छोटा चाहिए तो लाइन से नीचे आइए। ये दोनों लाइन में, पहला लाइन के लिए भी और सेकंड लाइन के लिए भी। पहला लाइन के लिए भी देख लीजिए, लाइन के ऊपर जाना है कि लाइन के नीचे जाना है, और सेकंड लाइन वाले के लिए भी देख लीजिए कि लाइन से आपको ऊपर जानी है कि लाइन से आपको नीचे जानी है। चेक कर लिए। ठीक है, यहाँ तक है। दो बात आपको और दिया हुआ रहता है, x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0। ये आपको हर एक सवाल में रहेगा, किसी भी सवाल में फिक्स मानिए x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा। तो उस केस में भी आपको चारों केस मिला लेना है, और चारों केस मिलाने के बाद आपको वह रीजन ढूंढना है जहां पर कि चारों का चारों फॉलो होता है, जहां पर चारों का चारों सही है। किसी जगह पर 3 सही है तो उसको नहीं मान सकते। आपको वह रीजन खोजना है, आपको वह जगह खोजना है जहां पर कि हमारा चारों का चारों नियम सही है। ठीक है, और वहां पे आपका जो रीजन मिलेगा ना उसको बोलते हैं सर सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन खोज लिया मैंने। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन खोजने के बाद जो भी आपका रीजन मिला सॉल्यूशन वाला, उसके हर एक कॉर्नर पे जाइए। पहला कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, 5 कॉर्नर, जितना भी कॉर्नर है हर एक कॉर्नर पे जाइए, और हर एक कॉर्नर पे जाके जेड का वैल्यू निकालिए। हर एक कॉर्नर पे गए ना, और हर एक कॉर्नर पर जाने के बाद आप सर जेड का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो जेड का वैल्यू निकालेगा तो जेड से बात है, एक वैल्यू जेड का सबसे ज्यादा आएगा और एक वैल्यू जेड का सबसे कम आएगा। ये तो हर एक को जानते हैं। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे आपको सवाल पे डिपेंड करता है, आपको मैक्सिमाइज करनी है कि मिनिमाइज करनी है। अगर आपको मैक्सिमाइज करनी है तो जेड का जो वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और आपको मैक्सिमाइज करनी है ना तो सर जेड का जो वैल्यू सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जेड का जो वैल्यू सबसे कम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। तो आपको सवाल में आता है कि मैक्सिमाइज जेड, तो जेड का जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको लिखना है। अगर आपको सवाल आता है कि मिनिमाइज जेड, तो जेड का जो सबसे कम वैल्यू है उसको लिखना है। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो सवाल था एलपीपी वाला ये सर खत्म होता है। कुछ आई बात समझ में? ठीक है, देखिए पहला बार में सर एलपीपी अगर आप पहला बार में 50% भी समझ जाते हैं ना तो सर यकीन मानिए आप काफ़ी टैलेंटेड आदमी हैं धरती पे। ठीक है, अगर आप 100 का 100 समझ गए तो यकीन मानिए सर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, और आप यू आर अ वेरी वेरी रिच पर्सन, रिस्पेक्ट टू योर मनी। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने सर पूरा का पूरा समझ गया तो एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो इसी सवाल को एक बार और देखिए। ठीक है, इस वीडियो को मैंने जो सवाल बनाया इसको एक बार और देखिए, इससे आपको आइडिया और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं समझते हैं सर तो मैं इस पे कम से कम 5 से 6 वीडियो और बनाऊंगा। ये तो एक पहला सवाल है, हालांकि इस पे आपको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पूरा का पूरा बन जाएगा, बना लीजिएगा जो भी है 12.1 30.1 देख लीजिएगा। ठीक है, और एलपीपी का जो पहला चैप्टर है इस पे पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसके बाद वीडियो में और भी सवाल का चर्चा करूंगा अगले दिन और भी सवाल बनाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा।